कल हम लोग जो है बौद्ध धर्म में है ना उसकी शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे जी? कि उसमें है ना दो गुरु जो है होते थे, वो किसी भी एक मुद्दे को लेके जो है वाद विवाद करते थे। उसमें से जो भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे के बात को जो है अपने से सहमत कर लेते थे, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है ना, उनका गुरु बन जाता था। यानी कि जैसे हम आपको बताए थे कि अगर ए और बी, अगर दो गुरु हैं आपस में किसी बात को लेके वाद विवाद करते हैं, है ना, कूटशाला में करते थे वो, है ना, तो अगर वो वाद विवाद करते हैं तो उसमें से कोई भी अगर अपनी बात को दूसरे से मनवा लेता है, तो जो मनवा लेता है वो सामने वाले का गुरु बन जाता है। और इस तरह से शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार जो है होता था, है ना, कूटशाला में। ये हम लोग कल बात कर लिए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे बौद्ध संगति। क्या बात करेंगे जी? बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति है क्या चीज, है ना, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। बौद्ध संगति जो है ये जो है महात्मा बुद्ध के विचारों को, है ना, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, उनके विचारों को जो है महात्मा बुद्ध के विचारों को, महात्मा बुद्ध के विचारों को, है ना, उनकी मृत्यु के बाद 4 है ना ग्रंथों में जो है इनको जो है स्टोर किया गया, इकट्ठा किया गया, है ना। इसी को क्या कहा गया जी? बौद्ध संगति। यानी उनका जो विचार था, सोच था, है ना, इनको जो है ना, उनकी मृत्यु के बाद 4 जो है ग्रंथों में उनके विचार को समाहित किया गया, इकट्ठा किया गया। उसी को हम क्या कहते हैं? बौद्ध संगति कहते हैं। ठीक है। अब ये 4 जो है बौद्ध संगति क्या था? तो सबसे पहला था प्रथम संगति, है ना। प्रथम संगति में क्या था जी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ ये? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसको जो रचनाकार थे वो कौन थे? राजा अजातशत्रु। कौन थे जी? राजा अजातशत्रु थे, है ना। तो राजा अजातशत्रु ने प्रथम संगति की जो है रचना की, है ना। कब? 483 ईसा पूर्व में, है ना। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझ में आता है ना। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना। तो 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के द्वारा प्रथम संगति यानी जो उनके विचारों को, प्रथम ग्रंथ का जो निर्माण किया गया 483 ईसा पूर्व में। इसी दौरान जो है विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई। किसकी रचना की गई जी? विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई, है ना। इस पे हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, कि विनय पिटक क्या है, सूत पिटक क्या है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, द्वितीय संगति जो है, द्वितीय संगति 383 ईस्वी को किया गया। कब किया गया जी? 383 ईसा पूर्व को किया गया। कहां पर किया गया? वैशाली में किया गया, है ना। ये कितनी संगति थी, है ना? द्वितीय संगति। समझ में आ रहा ना क्या है? बुद्ध के विचारों को दूसरी बार जो है इकट्ठा किया गया। कब किया गया? द्वितीय संगति यानी कि 383 ईसा पूर्व में, है ना। उसके बाद अगर हम तृतीय संगति की बात करते हैं तो तृतीय संगति आपका कब किया गया? 250 ईस्वी को। कब किया गया जी? 250 ईस्वी को किया गया, ईसा पूर्व में किया गया। और ये किया गया था राजा अशोक सम्राट। कौन से, किसे क्या कहते जी? है ना, अशोक सम्राट, है ना। और ये कहां किया गया था? पाटलिपुत्र। कहां किया गया था? पाटलिपुत्र, जो अभी का पटना है। क्या है जी? पटना। तुम नहीं हटना। किससे? शिक्षा से, है ना। तो तृतीय संगति का जो है 250 ईसा पूर्व में किया गया, है ना, राजा अशोक सम्राट के द्वारा। कहां किया गया था जी? पाटलिपुत्र में किया गया था। तो पाटलिपुत्र में जब किया गया, ये इसी समय जो है त्रिपिटक की रचना की गई। किसकी रचना की गई थी जी? त्रिपिटक की रचना, है ना। त्रिपिटक की रचना की गई, त्रिपिटक की रचना की गई। अब सवाल उठता है कि त्रिपिटक क्या है ना। तो त्रिपिटक जो है, एक तो था आपका ये विनय पिटक और सूत पिटक, और क्या जी? और अभिधम पिटक। और क्या? अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, है ना। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में जो है क्या था? तो देखिए, इनको कहीं कहीं जो है 3 पिटारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? 3 पिटारा, है ना। तो यहां पर जो है विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। लेकिन इनमें क्या किया? एक और पिटक की रचना की गई, जिसमें क्या कहा गया इसको जी? अभिधम पिटक। क्या कहा गया? अभिधम पिटक। तो इसमें क्या होता था?
है ना। अभिधम पिटक जो है और विनय पिटक जो है और सूत पिटक में क्या होता था, तो देखिए विनय पिटक में आपका बौद्ध संघ के नियम होते थे। क्या होते थे विनय पिटक में? बौद्ध संघ के नियम होते थे। यानी जो भी बौद्ध धर्म को अपनाता है ना, उसमें उसके अंदर क्या क्या नियम है उसमें हम आगे बात करेंगे अभी, है ना। उसके नियम होते थे विनय पिटक में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा गया, पूछ देता है कि भाई बताइए आप, है ना, तीन पिटारे से आप क्या समझते हैं, या आपको बोलेगा त्रिपिटक क्या है ना, या त्रिपिटक की रचना कब हुई। त्रिपिटक की रचना 250 ईसा पूर्व में हुई, 200 किसके कार्यकाल में? अशोक सम्राट के कार्यकाल में, है ना। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अभी का पटना, जो बिहार की राजधानी है ना। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक में क्या लिखा होता था? बौद्ध संघ के नियम, है ना। सूत पिटक में क्या रहता था? बौद्ध धर्म के उपदेश। क्या रहता था जी? बौद्ध धर्म के उपदेश, जो है ना, जो भी उपदेश देते थे, वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वो जो है उसमें होते थे। किसमें? सूत पिटक में। और अभी धम्म पिटक में क्या होता था? इसमें दार्शनिक सिद्धांत होता था। क्या होता था जी? दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। ये तुम्हारा था त्रिपिटक। तो आप एकदम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लिख दीजिएगा, कहानी खत्म है। 3 नंबर में रहेगा, 3 नंबर आपका क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम चौथी संगति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? चौथी संगति की बात। तो चौथी संगति किसके द्वारा किया गया था? राजा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? राजा कनिष्क के द्वारा। कब किया गया? 72 ईस्वी। कब किया गया जी? 72 ईस्वी, है ना। राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था 72 ईस्वी को। इसी के कार्यकाल में राजा कनिष्क के, यानी चौथी संगति जब जो है रचना की गई, है ना, 72 ईस्वी में राजा कनिष्क के द्वारा, इसी काल में बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है जी? 2 भाग में बढ़ जाता है। कौन सा? महायान और हीनयान। महायान और हीनयान, ठीक है। अब हम समझते हैं, यहां तक क्लियर है सबको कि भाई ऐसा है कि प्रथम संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। आखिर बौद्ध संगति है क्या? बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के विचारों को जो है इकट्ठा किया गया अलग अलग ग्रंथों में, उसको क्या कहा गया? बौद्ध संगति कहा गया। तो प्रथम संगति इनकी जो है ना, कब की गई रचना? 483 ईस्वी पूर्व में। कौन से राजा के द्वारा? राजा अजातशत्रु के द्वारा। इसी दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई, है ना। दूसरा संगति जो द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ, किसके द्वारा हुआ? है ना, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ जी? वैशाली में हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद तृतीय संगति आपका कब होता है? 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक सम्राट के द्वारा। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, है ना। यहीं पर जो है त्रिपिटक की रचना होती है, 3 पिटारा। कौन सा? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। विनय पिटक क्या है जी? बौद्ध संघ के नियम थे होते थे इसमें। सूत पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश होते थे। और अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत होते थे। चौथा हम बात कर लिए, चौथी संगति क्या है? राजा कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था। यहां तक हम लोग समझ गए। इसी के कार्यकाल में जो है महायान और हीनयान का जो है ना, 2 भाग में जो है बौद्ध धर्म बट गया, है ना। 2 भाग में, एक हो गया महायान और एक हो गया हीनयान। इससे पहले नहीं बटा था, है ना। तो हम समझते हैं कि महायान और हीनयान क्या है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, ठीक है। तो हम महायान और हीनयान की बात करते हैं। देखिए, महायान का मतलब क्या होता है ना। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध, है ना, जिनका पहले नाम क्या था जी? सिद्धार्थ नाम था, है ना। 35 साल की उम्र में इनको जो है शिक्षा की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया, गया में, है ना। तो महात्मा बुद्ध को 35 कब निकला था वो? 29 साल की उम्र में, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो महात्मा बुद्ध जो है इनके प्रवर्तक थे। तो महात्मा बुद्ध जो है इनको जो मानने वाले थे 2 भागों में बट गए। इनके मानने वाले कितने भागों में बट गए? 2 भागों में। एक महायान, एक क्या था जी? महायान, और दूसरा था हीनयान। ये कब हुआ? चौथी संगति में। कब हुआ? चौथी संगति। याद रखिएगा, रटने का जरूरत नहीं है, समझिए बात को, है ना। समझिएगा, 1 बार 2 बार घर में पढ़िएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। रट्टा मारिएगा फिर दिक्कत होगा। महायान क्या है इसको क्लियर समझिए आप। महायान, क्या कोई दिक्कत? महायान, है ना, उन लोगों को कहा गया, है ना, बौद्ध धर्म के ही लोग थे, लेकिन उनको कहा गया जिन्होंने क्या किया?
महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया। क्या मान लिया जी? भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया, है ना। ये महायान जो था, महायान मतलब के अंतर्गत वे लोग आते हैं बौद्ध धर्म के जिन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया, है ना, और भगवान समझकर इनकी जो है ना, मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। मूर्ति बनाकर क्या करने लगे जी? पूजा करने लगे। तो वैसे लोग जो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में देखने लगे कि भगवान थे वो, है ना, और उनकी मूर्ति बना के पूजा करने लगे, उन लोगों को क्या कहा गया? महायान। क्या कहा गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ जी? है ना। तो ये वे समर्थक थे जिन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध को जो है भगवान मान लिए और उनकी मूर्ति बना के पूजा करने लगे। उनको क्या कहा गया? महायान कहा गया। अच्छा, अब आता है हीनयान। तो हीनयान के अकॉर्डिंग क्या था? हीनयान के जो समर्थक थे, यानी कि जो दूसरा भाग में बढ़ गया था बुद्ध धर्म, इनके अकॉर्डिंग कि महात्मा बुद्ध जो है कोई भगवान नहीं थे, है ना, व्यक्ति थे। क्या थे जी? व्यक्ति थे। उन्होंने भी जन्म लिया। भगवान कभी जन्म लेते हैं क्या? है ना, ऐसा कहा जाता है अलग अलग धर्म में। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो है भगवान जो है अलग अलग अवतार में आए हैं, है ना। मुस्लिम धर्म में ये नहीं माना जाता है कि भगवान जो ईश्वर जो है, गॉड जो है, अल्लाह जो है, वो कभी जो है ना, पैदा नहीं किया जा सकता, है ना, वो खुद जो है सर्वश्रेष्ठ है। खैर, तो सबका अपनी अपनी मान्यता है, उन मान्यताओं को समझिए। तो महायान का समझ में आ गया आपको? क्या था महायान का? कि महात्मा बुद्ध को वो भगवान के रूप में दर्जा दे दिए और उन्होंने उनकी मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दिया, है ना। तो बुद्ध भगवान कहा जाने लगा। लेकिन हीनयान जो थे, इनको एक व्यक्ति के रूप में देखा। किसके रूप में देखा जी? एक व्यक्ति के रूप में। उन्होंने कहा कि देखिए, है ना, हालांकि हम इस बात को मानते हैं, है ना, कि उनको ज्ञान बहुत था, उनको ज्ञान बहुत था, नॉलेज की प्राप्ति बहुत थी, ठीक है। तो उनके जो दिए हुए ज्ञान है ना, उनका हम अनुसरण करेंगे। उनका जो दिया हुआ ज्ञान है, हम उनका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। हमको फॉलो करना चाहिए उसका। हमको क्या करना चाहिए जी? फॉलो करना चाहिए हमको, है ना। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई है ना। ज्ञानी व्यक्ति थे, नॉलेजेबल व्यक्ति थे, एक तरह से जो है वो पथ प्रदर्शक थे, यानी रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति थे, है ना कि भगवान थे। ना कि क्या थे? भगवान थे। उन्होंने कहा कि वो रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति थे, है ना, कि आपको इस मार्ग पे जो है चलना चाहिए, है ना। उनकी जो नॉलेजेबल बातें थी, है ना, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, ना कि उसको भगवान के रूप में पूजना चाहिए। ये किन्होंने कहा? हीनयान। किन्होंने कहा जी? हीनयान। तो आपको समझ में आ गया दोनों का अंतर? ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है महायान और हीनयान से क्या समझते हैं आप, है ना। तो आप बोलिएगा कि महायान उन व्यक्ति को कहा गया जिन्होंने महात्मा बुद्ध को किसके रूप में देखा? भगवान के रूप में देखा और उनकी मूर्ति बनाकर है जो पूजा करने लगे, है ना, उनको भगवान का दर्जा दे दिया, ठीक है। और हीनयान कौन थे? हीनयान वो व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान को प्रायोरिटी दिया। उनकी किसकी प्रायोरिटी दिया थी? ज्ञान की, नॉलेज की, है ना। और उन्होंने कहा कि वो एक पथ प्रदर्शक थे, यानी रास्ता दिखाने वाले थे, है ना, कि आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए, कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, किन विचारों को अपने मन में रखना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उस तरह से उनको जो है सिर्फ ज्ञान के, उनके नॉलेज को जो है वैल्यू देना चाहिए और उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो ये लोग कौन थे जी? हीनयान। इन्होंने भगवान का दर्जा महात्मा बुद्ध को नहीं दिया, उनको एक व्यक्ति के रूप में देखा, उनको एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखा, है ना, सही मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, ठीक है। इस तरह से उनका रिस्पेक्ट करते थे वो लोग, ठीक है। तो ये आपका जो है आज यहीं तक रखिए, है ना। महायान हीनयान खत्म हो गया, है ना। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति, चौथी संगति खत्म हो गया, ठीक है। चलिए।